अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग और द मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द लेग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे मसल्स ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। सो आज हम देखेंगे मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट। मेनली हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में मसल्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं एक्सटेंसर्स मसल। इसमें आता है हमारे पास टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पिरोनियस टेरिटियस और उसके अलावा होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। मीन दो एक्सटेंसर डिजिटोरम होते हैं, एक लॉन्गस होता है और एक ब्रेविस होता है। टोटल हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में मसल आते हैं वो होते हैं हमारे पास 5 मसल। सबसे पहले हम देखेंगे टिबियालिस इंटीरियर मसल की अटैचमेंट। उसमें ओरिजिन में हमारे पास क्या है, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। टिबियालिस इंटीरियर से आपने याद कर लेना है कि जो टिबिया का लेटरल कंडाइल है वहाँ पर इसकी अटैचमेंट होगी। उसके अलावा जो टिबिया की शैफ्ट है उसमें कहाँ पर अटैचमेंट होगी, अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ टिबिया। टिबिया की शैफ्ट है, ठीक है, और शैफ्ट की कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस, और उसका भी अपर 2/3, ठीक है, इतना पोर्शन है। और कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ टिबिया। टिबियालिस इंटीरियर के ओरिजिन में मेनली टिबिया आ रहा है, मीन टिबिया बोन इन्वॉल्व है। सो इतना जो शेडेड पार्ट होगा वहाँ पर इसका ओरिजिन होगा टिबियालिस इंटीरियर का। नेक्स्ट इसकी हमारे पास ओरिजिन होता है वो होता है इंटीरोशियस मेम्ब्रेन से। जो दोनों बोन्स के दरमियान मेम्ब्रेन है इंटीरोशियस मेम्ब्रेन, वहाँ पर भी इसकी ओरिजिन होता है, इसकी अटैचमेंट होती है। इंसर्शन इसका कहाँ पर होगा, मेनली क्यूनिफॉर्म बोन को आपने याद कर लेना है। इंफीरोमीडियल सरफेस ऑफ मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, और उसका जो एडजॉइनिंग पार्ट है मीडियल क्यूनिफॉर्म का, मीडियल क्यूनिफॉर्म की इंफीरोमीडियल सरफेस, वहाँ पर इसका इंसर्शन होगा टिबियालिस एंटीरियर मसल का। और नर्व सप्लाई क्या है इसकी, डीप पिरोनियल नर्व। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास मसल ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग हैं उसको सप्लाई करती थी हमारे पास सारे मसल्स को। मेनली 2 ही मसल होते हैं, पिरोनियस लॉन्गस और पिरोनियस ब्रेविस। उनको सप्लाई करती थी सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, और जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे उनको सप्लाई करेगी डीप पिरोनियल नर्व। बेसिकली कॉमन पिरोनियल नर्व की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक डीप होती है, एक सुपरफिशियल होती है। डीप ब्रांच इंटीरियर को सप्लाई करती है और सुपरफिशियल ब्रांच हमारे पास लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स को सप्लाई करती है। सो सारे के सारे हमारे पास डीप पिरोनियल नर्व ही आएगी नर्व सप्लाई में। सो एक्शन देख लेते हैं टिबियालिस इंटीरियर का। ये क्या करता है, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट करवाता है, इन्वर्टर ऑफ द फुट है। उसके अलावा कीप्स लेग वर्टिकल एंड मेंटेन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब इन मूवमेंट्स को देख लेते हैं। सपोज दिस इज फुट, ये क्या है हमारे पास, फुट है, और ये क्या होगा, एंकल जॉइंट होगा, ठीक है। सो ये कौन कौन सी मूवमेंट करवाता है हमारे पास, एंकल पे करवाता है डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। जो डोर्सल साइड को, पाँव को जब हम ऊपर को करेंगे तो ये होगी डोर्सीफ्लेक्शन, और जो पामर जो प्लांटर सरफेस है नीचे को करेंगे तो वो होगी प्लांटर फ्लेक्शन। आपने इस तरह से याद कर लेना, दिस इज डोर्सी, दिस इज प्लांटर। और उसके अलावा फुट पे कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, इनवर्जन एंड ईवर्जन। सो इनवर्जन कौन सी होगी, जो मीडियल साइड को होगी, मतलब फुट को जब हम इनवर्ड करेंगे तो ये क्या होगी, इनवर्जन। जो साइड को हम करते हैं फुट को, बाहर को क्या करेंगे, ईवर्जन। सो जो इस तरह से मूवमेंट करवाता है मीडियल साइड को फुट पे, कौन सा मसल है, टिबियालिस इंटीरियर, मीन ये क्या है, इन्वर्टर ऑफ द फुट है। उसके अलावा डोर्सीफ्लेक्शन करवाता है, डोर्सीफ्लेक्शन एंड इन्वर्टर लेग को वर्टिकल रखता है एंड मेंटेन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। ये हो गया कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ द टिबियालिस इंटीरियर। उसके बाद देख लेते हैं एक्सटेंसर हेलुशियस लॉन्गस को। एक्सटेंसर हेलुशियस लॉन्गस नेम से शो कर रहा है, हेलुशियस वर्ड जो है हमारे पास ग्रेट टो ऑफ द फुट के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जैसे थंब होता है, पॉलिसिस हैंड में होता है, हेलुशियस फुट में होता है, ठीक है। हेलुशियस लॉन्गस है, लॉन्गस भी है, और एक्सटेंसर मीन एक्सटेंशन का कोई ना कोई काम करवाएगा। तो इसमें क्या है, मेनली फिब्यूला बोन आती है। फिब्यूला बोन पे हम इसकी अटैचमेंट देखेंगे। पोस्टीरियर हाफ ऑफ मिडल 2/4 ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला। ये हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला, फिब्यूला की शैफ्ट को ड्रॉ कर लेना है, उसकी मीडियल सरफेस। उसका क्या है, मिडल 2/4, मीन सेंटर से हम क्या करेंगे, मिडल 2/4 कर देंगे। दिस इज मिडल 2/4, मिडल 2/4 हो गया। अब फर्दर उसका क्या है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ मिडल 2/4 ऑफ मीडियल सरफेस, मीन फर्दर क्या करेंगे, पोस्टीरियर हाफ कर देंगे। मीन एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। सो जो ये वाला पार्ट है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ
मिडल 2/4 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला। इस तरह से इसका रीजन है हमारे पास। कहने में थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप इस तरह से ये चीज़ जहन में रखेंगे तो आप इसको खुद ही लिख लेंगे। क्या है कि मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिब्यूला है, उसका क्या है, मिडल 2/4 है, और मिडल 2/4 का भी फर्दर क्या है, पोस्टीरियर हाफ, वहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर हेलुसियस लोंगस का। और सेम वैसे ही इंटेरोशियस मेम्ब्रेन से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन कहाँ पे होगा, डोर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द बिग टो। बिग टो हेलुसियस है, मीन जो हेलुसिस है, जो थंब है, उससे उसी पे ही नेम से ही शो कर रहा है, हेलुसिस पे ही, मतलब जो बिग टो है उसकी जो डिस्टल फैलिंग्स है वहाँ पर इसका हमारे पास इंसर्शन हो रहा है, डोर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द बिग टो। ठीक है, बिग टो में हमारे पास दो ही फैलिंग्स होते हैं, एक प्रोक्सिमल होती है, एक डिस्टल होती है, मिडल फैलिंग्स नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या है, नर्व सप्लाई, सेम एज इट इज़ नर्व दी पिरोनियल नर्व इसको सप्लाई करिए। डोर्सीफ्लेक्सर ऑफ द फुट है एंड एक्सटेंड्स द मेटाटार्सोफ्लिंजियल जॉइंट, प्रोक्सिमल एंड द डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल मसल है, हेलुसियस लोंगस है, मीन हेलुसिस के लिए है। सो ये बिग टो की ही जो दोनों प्रोक्सिमल और डिस्टल फैलिंग्स हैं उनके इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स जो हैं, प्रोक्सिमल एंड इंटरफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो, उनकी एक्सटेंशन करवाएगा। ठीक है, एक्सटेंसर है, हेलुसिस के लिए है, और लोंगस है। ठीक है, और मेटाटार्सोफ्लिंजियल जॉइंट की भी ये एक्सटेंशन करवाता है। ओवरऑल हम इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स देख रहे हैं तो उनके फंक्शंस या एक्शंस भी हमारे पास एक्सटेंशन ही होंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस। ये नेम से शो कर रहा है, ये बाकी डिजिट्स के लिए, जैसे ये सिर्फ हेलुसिस के लिए था, अब ये जो रिमेनिंग 4 डिजिट्स होंगी फुट की उनके लिए होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस। इट इज़ अराइज फ्रॉम दी या ओरिजिनेट फ्रॉम दी लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। सेम जैसे ये भी लैटरल कंडाइल से इसका ओरिजिन होता है, टिबियालिस इंटीरियर का। सो एक जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस है उसका भी ओरिजिन हमारे पास लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया से होता है। अपर 1/4 एंड द इंटीरियर हाफ ऑफ द मिडल 2/4 ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला। इसका क्या मतलब है, मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला है, दिस इज़ द शैफ्ट ऑफ फिब्यूला, और उसकी क्या है, मीडियल सरफेस। अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक है अपर 1/4, इसको लिख देते हैं U1/4, और क्या है, एंड एंटीरियर हाफ ऑफ मिडल, और ये क्या है, मिडल 2/4। ठीक है, मिडल 2/4 का भी जब हाफ करेंगे तो एक हो जाएगा इस साइड पे 1/2, एक हो जाएगा इस साइड पे 1/2। सो जो एंटीरियर हाफ है ये यहाँ हम लिख देते हैं A1/2, मीन जो इस साइड का इतना पार्ट है इसको यहाँ से अराइज होता है, और यहाँ से अपर से भी अराइज होता है। ठीक है, क्या है, अपर 1/4, और उसके अलावा जो मिडल 2/4 है उसका जो एंटीरियर हाफ है, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर, जैसे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर था, इस तरह एंटीरियर हाफ ऑफ द 2/4 ऑफ द मिडल 2/4, अपर 1/4 एंड द एंटीरियर हाफ ऑफ मिडल 2/4 ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला। दो चीज़ें हैं, एक है अपर 1/4 और एक है जो मिडल 2/4 है उसका भी एंटीरियर हाफ। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें कहाँ पर हैं, मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फिब्यूला पे। और सेम इसकी क्या है, रीजन इंटेरोशियस मेम्ब्रेन। अब इसका इंसर्शन क्या होगा, जहाँ पर मीन जिस डिजिट्स के लिए एक्सटेंशन करवाएगा तो डिजिट्स पे ही इसका हमारे पास इंसर्शन होगा। इट डिवाइड्स इनटू द 4 टेंडन फॉर लेटरल 4 टोज। ऑब्वियस सी बात है, 4 ही डिजिट्स होंगी तो 4 टेंडन्स में ये डिवाइड हो जाएगा लेटरल 4 टोज के लिए। एंड टेंडन्स ऑफ 2, 3, 4 डिजिट्स आर joined by tendon of the extensor digitorum brevis of lateral side। मीन जो सेंटर इस तरह से है 1, 2, 3, 4, 5, इनके लिए है डिजिटोरम लोंगस, और इसके लिए था हेलुसियस लोंगस। सो ये जो 2, 3 और 4 है, इनकी जो टेंडन्स आ रहे होते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस के, उसके साथ ही ब्रेविस के टेंडन्स भी मिल जाते हैं। मीन जो दूसरा डिजिटोरम ब्रेविस है उसके भी मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। और ये एंड इट इज़ इंसर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिडल एंड डिस्टल फैलिंजेस। जिस तरह ये डिस्टल फैलिंजेस ऑफ द फैलिंग्स ऑफ द बिग टो पे था, सो ये हमारे पास 2 to 5 फैलिंजेस होंगी, उनकी मिडल और जो डिस्टल बेसिस होंगी वहाँ पर ये मिडल एंड डिस्टल बेसिस होंगी, वहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। सेम डीप पिरोनियल नर्व सप्लाई करती है, और ये क्या करता है, डोर्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट। सारे के सारे डोर्सी फ्लेक्सर्स ही हैं, मीन इंटीरियर साइड पे डोर्सी फ्लेक्सर्स ही होंगे,
फंक्शंस थोड़े थोड़े चेंज होंगे नेम से। अब डिजिटोरम लॉन्गस है तो जो बाकी डिजिट्स हैं उनकी एक्सटेंशन करवाएगा। एक्सटेंड्स मेटाटार्स ऑफ लिंजियल जॉइंट एंड प्रोक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स ऑफ 2 to 5th टोज, मीन 2 to जो 5th टोज हैं उनके इंटरफ्लिंजियल जॉइंट और उनके जो मेटाटार्स ऑफ लिंजियल जॉइंट हैं उन पे ये एक्सटेंशन करवाता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस।